जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का ड्रीम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का है। इंडियन नेवी साल में कई बार डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज को लेकर आया करती है, जिससे कि आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सको और आफ्टर ट्रेनिंग इंडियन नेवी में ऑफिसर बन पाओ। इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के लिए वेरियस एंट्रीज हैं जो क्लास 10+2 और आफ्टर ग्रेजुएशन रहा करते हैं, जिसके बारे में हम आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी पहली 10+2 लेवल की एंट्री है एनडीए NA नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। एनडीए में भारत के सभी अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग क्लास 12 या फिर पास्ट क्लास 12, और एग्जाम को हर साल 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट रहा करता है। आप सभी की ट्रेनिंग एनडीए पुणे महाराष्ट्र में, और ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उनकी 4 इयर्स की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला में रहा करती है। अगर आपने इंडियन नेवी को अपना प्रेफरेंस चुना हुआ है तो आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग एनडीए में होगी और नेक्स्ट 1 ईयर यानी कि 4th ईयर की ट्रेनिंग आईएनए में होगी। अगर आपने प्रेफरेंस को नेवल एकेडमी सेलेक्ट किया हुआ है तो आपकी 4 ईयर की बीटेक ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला में कंडक्ट करवाई जाएगी और आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। एनडीएनए का एक ही पेपर रहता है जिसको यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है। इसमें मैथमेटिक्स और जीईटी का पेपर आता है। अगर आप अपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो 5 डेज के एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको रिस्पेक्टिव सेंटर्स में एसएसबी के लिए कॉल अप लेटर दिया जाता है, और 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू को कंप्लीट करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। थ्रू दी नेवल विंग ऑफ एनडीए, cadets receive joint training with the Army and Air Force before specializing in the naval services। तो ये आपकी पहली 10+2 लेवल की रिटन एंट्री है, जिससे कि आप नेवी में एज एन ऑफिसर बन सकते हो। नेक्स्ट आपकी रिटन एंट्री का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम सीडीएस के नाम से जाना करते हैं। ये एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है साल में, और इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर एनडीए की तरह सेम है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। सीडीएस का जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो वहां पर प्रेफरेंस मांगा जाता है। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला को अपना प्रेफरेंस देते हैं तो आपको अपने रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स के पेपर में अपीयर होना होता है। अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन अपना सक्सेसफुल क्लियर कर लिया तो आपको 5 डेज के एसएसबी इंटरव्यू में भेजा जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। इसके थ्रू आप सभी इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन ऑफिसर बन पाते हो। सीडीएस इज आइडियल फॉर ग्रेजुएट्स हु एस्पायर टू ज्वाइन द इंडियन नेवी इन एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल रोल्स। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्रीज की, जिसमें 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री नोटिफिकेशन रहा करता है और इसको भी इंडियन नेवी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसमें भारत के अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 कैडेट एंट्री में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी एजी माला केरल को अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया करते हैं। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। Passed senior secondary examination 10+2 pattern or its equivalent examination from any recognized board with at least 70% aggregate marks in physics, chemistry and mathematics and at least 50% marks in English either in class 10th or in class 12th। इस एग्जामिनेशन के थ्रू अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट who have passed JEE Main of that year for BE BTech they can apply। Call up letter for service selection board will be issued on the basis of JEE Mains All India Common Rank List, जिसको हम CRL कहा करते हैं, जिसको एनटीए के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अगर बात करें 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री नोटिफिकेशन की ट्रेनिंग की तो
selected candidates will be inducted as cadets for the 4 years of BTech course in applied electronics and communication engineering, mechanical engineering और electronics and communication engineering as per naval requirement. इनका भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको आपके ईमेल पर कॉल अप लेटर सेंड किया जाता है। उसके बाद 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी को अगर आप पास कर लेते हैं तो वहीं से आपको मेडिकल के लिए रवाना किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलेंगे जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री। एसएससी एंट्री एक ग्रेजुएट एंट्री है। इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एंट्री नोटिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं वो आईने एजी माला केरल को ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन नेवी एसएससी एंट्री के सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर के इस प्रोसीजर से गुजरना होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू कई डिफरेंट ब्रांचेस में आपके नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाता है और अगर उस नोटिफिकेशन के लिए आपकी एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सभी क्राइटेरियास अगर मीटअप करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं और साल में 2 बार इस तरीके के एप्लीकेशंस आपको देखने को मिला करते हैं। एसएससी एंट्री में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर एंड फिल एप्लीकेशन ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। तो इसी वेबसाइट पर आप जाइए और इंडियन नेवी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर मिल पाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है उसका नाम है आईनेट एग्जामिनेशन। द इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जिसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट्स इन इंजीनियरिंग, साइंस, आईटी, लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट रहा करती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आईनेट एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कोविड-19 से पहले इस एंट्री में इंडियन नेवी रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब वो रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवाती है। डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप सभी को सेलेक्ट किया जाता है और इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन या फिर परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। आईनेट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज इन मल्टीपल ब्रांचेस सच एज एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये थी हमारी टॉप 5 इंपॉर्टेंट एंट्रीज जिससे कि आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हो। इनमें हमने कवर किया है एनडीए, एनए, सीडीएस, 10+2, बीटेक कैडेट एंट्री, आईनेट और शॉर्ट सर्विस कमीशन। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और हमारी एसएसबी बुक्स को पढ़ना न भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।